सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय व सभी को राधे राधे। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार जी, हमारे जम्मू कश्मीर की अपनी बेटी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट, 2 बार भारतीय जनता पार्टी को वहाँ पर आम आदमी पार्टी से शिकस्त पानी पे पड़ी है। उससे पहले कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन अब एक बार फिर से दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है जी। और अरविंद केजरीवाल जो मुख्य आम आदमी पार्टी के चेहरा, वो भी इलेक्शन हार जाते हैं बीजेपी से। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जो वादे उनकी तरफ से किए गए थे, लोग उससे बड़े निराश थे दिल्ली में, और वो शराब का वितरण करना, फ्री में देना, या फिर यमुना की जो स्थिति थी, क्या आपको लगता है कि लोगों ने वही चीज़ देखकर भाजपा की वापसी करवाई है? जी, मैं ये कहूँगी कि 10 साल से केजरीवाल जी ने 10 साल पहले जो वादे किए थे, शायद एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो उनको लगता था कि ये जो फ्री के नाम पे वो जनता को छलते थे, जबकि जब मैं ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी तो फ्री के नाम पे लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा। जो दिल्ली की सड़कों की हालत थी, मतलब पता ही नहीं चलता था कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, एक समान दिखता था सारा। और उसके अलावा वहाँ का सीवर का पानी लोगों के घरों में आ रहा था, साफ़ पानी नहीं मिल रहा था लोगों को। और बिजली का बिल, वो जिस फ्री बिजली की बात करते हैं, तो वहाँ के लोगों के 20-20 हज़ार के लंबे चौड़े बिल आ रहे थे। तो फ्री के नाम पे सिर्फ एक मीडिया पे वो एक हाइप बनाई हुई थी, जबकि ग्राउंड रियलिटी टोटल अलग थी। जनता काफ़ी परेशान थी। शायद उनको वो उम्मीद भाजपा में दिखी कि भाजपा उनकी उम्मीदों पे खरा उतर सकती है, तो इसीलिए जनता जनार्दन ने भाजपा को आशीर्वाद दिया। मैम, क्या लगता है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से कुछ पहले क्राइसिस भी हुए थे और दंगे भी हुए, उन सब चीज़ों को भी दिल्ली में देखते हुए जो है मैंडेट भाजपा को दिया है? जी, मैं यही कहूँगी कि दिल्ली ने भाजपा को चुना है, भाजपा को आशीर्वाद दिया है। और ये उन्होंने देखा कि जैसे गुजरात जो है, गुजरात में जो विकास की धारा लोगों ने देखी, यूपी में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, जो क्रिमिनल माइंडेड थे, वो सभी लोग आज जेलों में बंद हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार की वजह से। शायद दिल्ली में भी लोगों को लगा कि सिर्फ भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो दिल्ली को विकास की तरफ ला सकती है। मैम, एक सवाल मेरा कुछ दिन पहले की एक वारदात पे रहेगा, जिस पे आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था और बड़ा वायरल हुआ था। हमने भी उस वीडियो को यूज़ किया था। जो इल्तिजा मुफ्ती द्वारा ये कहा गया था कि अगर कोई तिरंगा रैली निकालता है और उसमें उन्होंने ना स्पेसिफिकली ये कहा कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी को जो है उसमें जो है तंग किया जाता है, इस तरह की रैलियाँ निकलती हैं, इस तरह की जब जुलूस निकाले जाते हैं, प्रोसेशन निकाले जाते हैं। आपने भी उसमें बात रखी थी। मैम, इस तरह की जब भी बातें होती हैं या फिर तिरंगा यात्रा की बात होती है और 15 अगस्त या 26 जनवरी को, इस तरह से क्या उनको मतलब प्रॉब्लम हो जाती है कि इस तरह की बातें वो हमेशा कहते हैं? और हालांकि सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चीज़ें उनको सुननी पड़ी और बड़ा ट्रॉल भी हुआ उनका ये चीज़ कहना। मैं यही कहूँगी कि हम सब लोग भारतवासी हैं, हम कुछ भी होने से पहले हिंदुस्तानी हैं। तो तिरंगा रैली का हम सब लोगों को समर्थन करना चाहिए, ना कि उसको लेके कोई किसी भी इस तरह की टिप्पणी करनी चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इल्तिजा जी इस तरह की बातें करती हैं। वो एक पार्टी की मतलब एक पार्टी से मतलब रिप्रेजेंट कर रही हैं एक पार्टी को, तो उनको युवाओं को अपने तिरंगे को लेके आगे बढ़ने की बात करनी चाहिए, ना कि इस तरह की मतलब छोटी सोच। तो ये तो मैं कह दूँ कि छोटी सोच है। एक नेता अगर वो अपने आप को मानती हैं तो उन्हें तिरंगा रैली का समर्थन करना चाहिए। अगर वो तिरंगा रैली का समर्थन करती हैं तो हम सब लोग भी उनके साथ चलेंगे। तिरंगा जो है वो देश का तिरंगा है, एक पार्टी का तिरंगा नहीं है, जिसको लेके अगर वो टिप्पणी करती हैं तो हम सब लोगों को तिरंगा यात्रा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भाजपा तो हमारे मतलब वैसे भी यही विचारधारा है कि हम तिरंगे को लेके ही आगे बढ़ते हैं। हमारे जितने भी आर्मी के जवान हैं वो इस तिरंगे के लिए शहीद होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह की बातें, इस तरह की टिप्पणी किसी भी पार्टी के किसी भी व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है, भाजपा का कहना है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, तो दिल्ली को देखते हुए कांग्रेस का तो कुछ दिख भी नहीं रही दूर दूर तक। तो क्या जो ये आपका नारा है वो सच होता सामने नज़र आ रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो नज़र ही नहीं आई।
जी हाँ, मैं कहूँ कि काफ़ी हद तक ये नारा सच होता दिख रहा है हमें कि कांग्रेस मुक्त भारत, और इस बार तो आपदा मुक्त भारत भी, आपदा मुक्त दिल्ली भी होने वाला है, क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है कि केवल एक मात्र पार्टी है जो जनता के बारे में सोचती है। शायद इसीलिए उन्होंने बीजेपी को जिताया है, वहाँ से जनता ने आशीर्वाद दिया है। और कांग्रेस ने पिछले मतलब जब भी कांग्रेस का टेन्योर रहा तो कांग्रेस ने लोगों के लिए काम ही नहीं किया, क्योंकि अगर कांग्रेस ने काम किया होता तो शायद जनता उन्हीं को आशीर्वाद देती, लेकिन जनता ने उन्हें नकारा है, बीजेपी को चुना है, और इसीलिए चुना है कि विकास की धारा लागू हो सके। बहुत शुक्रिया मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। मैडम शगुन परिहार जी हमारे साथ बात कर रहे थे, और जम्मू कश्मीर की एक बुलंद आवाज़ और अपने युवाओं की बात करना, किश्तवाड़ के लोगों की बात करना और पूरे जम्मू प्रांत की बात करना इन्होंने शुरू किया है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह के यंग नेता सामने आएँ और जम्मू कश्मीर का और सुधार हो। फिलहाल दिल्ली के अंदर भाजपा की वापसी और अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार चुके हैं। शायद जिस तरह से जमुना को लेकर एक कैंपेन चलाई गई, उसी चीज़ ने आज आम आदमी पार्टी को हार का चेहरा दिखा दिया है। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय।